ईशाय जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये है हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे करें। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, हम पहले ये जान लेते हैं कि प्रार्थना क्या होती है या प्रार्थना कब की जाती है। प्रार्थना तब होती है जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, उनकी सुनते हैं, या फिर तब होती है जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं उनके गीतों के द्वारा। आइए हम जाने कि प्रार्थना कितने प्रकार की होती है। प्रार्थना कई प्रकार की होती है, जैसे अंगीकार की प्रार्थना। इस प्रार्थना में हम अपने बीते हुए कुछ ऐसे कामों को जिससे हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, वो हम या फिर हमारे अनजाने में हमने कुछ गलतियां कर देती है जिन्हें हम दूसरों को बताने में हम हिचकिचाते हैं, हम शर्माते हैं, लेकिन उन सारे बातों को हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, उससे हम अंगीकार की प्रार्थना करते हैं। दूसरा, निवेदन की प्रार्थना। निवेदन की प्रार्थना वे होती है जिसमें हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद की प्रार्थना वे होती है जिसमें परमेश्वर ने हमें बहुत सारे आशीषों को दिया है, उन हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उससे धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थनाओं के विषय में हम और जानेंगे जब हम भजन संहिता की पुस्तक पढ़ते हैं। तो भजन संहिता की पुस्तक गीतों और प्रार्थनाओं का पुस्तक है, जिसमें हम अन्य प्रकार की प्रार्थनाएं के बारे में जानेंगे और उन्हें परमेश्वर से किस प्रकार लोगों ने स्तुति की ये जान पाएंगे। तो हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक में कितने प्रकार की प्रार्थनाएं के विषय में दिया हुआ है। धन्यवाद की प्रार्थनाएं, परमेश्वर की स्तुति की प्रार्थनाएं, अनुचित कार्यों के लिए अंगीकार की प्रार्थनाएं, किसी शत्रु से छुटकारा पाने के निवेदन की प्रार्थनाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूर्ण होने के लिए याचना करना, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए उसकी स्तुति करना, और परमेश्वर ने जो कुछ अपने लोगों के लिए किया है उसकी स्तुति करना। इन सारे विषय के बारे में हम भजन संहिता के पुस्तक में पाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाए या फिर हाउ टू प्रे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वें अध्याय, उसका 6वां पद, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 6। उसमें इस प्रकार लिखा है, जब तो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। इस वचन में हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम जब हम अकेले होते हैं तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। किस प्रकार? जब हम अकेले होते हैं तब अपने रूम में बैठ करके दरवाजा बंद करके अकेले में प्रभु के साथ अच्छे से समय बिता सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर को अपनी बातों को बताना और परमेश्वर की सुनना। तो जब हम अकेले होते हैं तब हम अच्छे से परमेश्वर की ओर ध्यान लगा पाते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने भी कई बार प्रार्थना किया है अकेले। हम सुसमाचार में भी प्रायः यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए पाएंगे। जब यीशु मसीह सैनिकों से पकड़वाने वाले थे, उससे पहले भी उन्होंने प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने क्रूस पर भी प्रार्थना किया है और हर एक समय यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया। उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आई होप सो मैंने उन लोगों के सवाल के जवाब दिए जिन्हें ये डाउट था कि प्रार्थना कैसे की जाए। प्रभु सबको आशीष दे और सबको अपने अनुग्रह में छुपा के रखे। प्रेज द लॉर्ड।